Good evening, everyone. Welcome to this 2-day free workshop, Loshu workshop. तो ओके, लोशु का हमारा वर्कशॉप रहेगा 2 दिन का। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, आप ये बस ये थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो चलो क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई थिंक लोशु क्या है वो तो सबको मालूम ही होगा। ओके, कहा ऐसे जाता है कि सबसे पहले तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी में हम हमारे डीओबी से और हमारा जो नाम होता है, ओके, वो हमारा नाम भी है, वो एक वो नाम जो है वो भी एक नंबर की वाइब्रेशन लेकर चलता है। ओके, जिसे हम नेम नंबर भी कहते हैं। ओके, तो हमारे डीओबी में जो नंबर है और हमारे नेम में जो नंबर है, उसकी वजह से हमारी लाइफ की
आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर, बीच में नहीं आ रही थी। ओके, तो उसी को ही न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके, तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा बर्थ नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, नेम नंबर होता है, ओके, जोडियाक नंबर होता है। शायद जोडियाक नंबर क्या होता है सबको मालूम नहीं होगा, ओके, बट एक जोडियाक नंबर भी होता है। तो इतने इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं, ओके। तो लोसू का जो है, लोसू का जो ऐसा कहा जाता है कि ओके, ओरिजिन इसका चाइना है ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, ओके। कि चाइना में एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुई, ओके, और सब लोग है वो उसमें वो पानी में डूब रहे थे लोग, ओके। वहां एक, वो उस टाइम पे वहां का जो राजा था, उस राजा ने एक ऐसा चमत्कारी कछुआ देखा, ओके, कि जिसकी पीठ पे ऐसे, ओके, इस तरह से ऐसे डॉट डॉट थे, ओके, जिसमें इस तरह से लेफ्ट साइड कॉर्नर में 4 डॉट थे, ओके, बीच में सेंटर में 5 डॉट थे, ओके। तो वहां से वो जो उसकी पीठ पे जो डॉट डॉट थे, ओके, वहां से ये लोसू क्रीड आया, ओके, एग्जिस्ट। इसको मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि इसकी इमेज होगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि ये कैसे, मतलब हम्म, इस तरह से, तो हाँ एग्जैक्टली अभी मेरे पास इसकी नहीं है इमेज, ओके, बट तो भी आपको कुछ तरह से एक अलग तरह से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक विजुअलाइज करके आपको समझाना पड़ेगा, ओके। ये देखो आप, अभी यहाँ देख रहा है, तो ऐसा एक कछुआ इनको मिला था, ओके। तो देखो ये कछुआ की पीठ पे आप देखो, जहाँ 4 लिखा है, जहाँ 9 लिखा है, जहाँ 2 लिखा है, ओके। तो इस तरह से ऐसे थे कि वहां वहां 4 डॉट थे, जहाँ 9 लिखा है वहां 9 डॉट थे, जहाँ 2 लिखा है वहां 2 डॉट थे, जहाँ 5 लिखा है वहां 5 डॉट थे, ओके। ऐसी मेरी ऐसी परफेक्ट ऐसी इमेज भी थी, लेकिन अभी मिल नहीं रही है मुझे, बट अगर कभी भी मुझे मिलेगी तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ओके। तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि वो कछुआ एग्जैक्टली था कैसा, ओके। तो इस तरह से था, आप थोड़ा विजुअलाइज करो अभी, तो इस तरह से था उसका। हाँ, व्हाइट बोर्ड तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन कि व्हाइट बोर्ड में तो अभी ऐसा ही समझना है कि आपको मान लो कि ये जो व्हाइट बोर्ड है वही कछुए की पीठ है, ओके। तो यहाँ ऐसा था कि यहाँ 4 डॉट थे उसके,
ये पार्ट पे, यहाँ इस तरह से 5 डॉट थे, यहाँ 9 डॉट थे इस तरह से, तो ये यहाँ दो डॉट थे, यहाँ एक था, क्योंकि इस तरह से था। ओके, बट इसकी एक इमेज मुझे मिलेगी, ओके, तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, अब बहुत अच्छी तरह से आइडिया आएगा। Sir, can I send you? हाँ भेजो भेजो। हाँ, किसी ने भेजा है मुझे। ओके, ऐसी इमेज थे, देखो, तो इस तरह से था। तो यहाँ से देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। ओके, तो ये देखो, यहाँ 492 की लाइन बन रही है सबसे ऊपर। ओके, यहाँ 357 की और यहाँ 816 की बन रही है सबसे नीचे। ओके, तो थैंक यू। ओके, हाँ, एक दूसरी इमेज भी आई है, ये भी बहुत अच्छी है। ओके, ये देखिए आप। ओके, इस तरह से आप ऊपर देखोगे तो यहाँ आप लोसू ग्रिड जानते ही होगे, 492 है, बीच में 357 है और सबसे नीचे 816 है। ओके, तो ये दोनों इमेज मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। ओके, पर अभी तो इस तरह से था। तो जो लोसू की न्यूमरोलॉजी है उसमें एक कंसेप्ट वो भी है, ओके, नंबर की अपनी तो एक वाइब्रेशन है ही, लेकिन नंबर को एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट किया है। ओके, लोसू में जैसे कि एक नंबर है वो वाटर एलिमेंट है, 2, 5, 8 नंबर है, ओके, तो ये अर्थ एलिमेंट है, 6, 7 है तो वो मेटल एलिमेंट है, 3, 4 है वो वुड एलिमेंट है, और 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट है। ओके, तो तो यहाँ नंबर की वाइब्रेशन है ना, उससे भी ज्यादा वो एलिमेंट वाइज उसका क्या नेचर है वो ज्यादा मैटर करता है लोसू में। अगर हम वैदिक में जाएंगे तो अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 1 नंबर तो फायर का है, बट यहाँ वाटर का हो जाता है। ओके, क्योंकि 1 नंबर मतलब सन है। ओके, 2 नंबर वाटर का मानेंगे हम ज्यादा वैदिक में। हालांकि वैदिक में भी हम कंपलसरी नहीं है कि उसको हमें एलिमेंट के साथ उसको कंसिडर करना ही है। ओके, पर यहाँ अर्थ एलिमेंट है। ओके, बट उससे चलो हर नंबर का क्या रोल है वो समझते हैं।
और लोसू में क्या हर नंबर क्या डिनोट करता है वो अच्छी तरह से देखेंगे यार। ओके, ये है ना वो प्योरली लोसू को मतलब लोसू के हिसाब से है, एज पर लोसू है। नंबर 1 है वो कैरियर, सक्सेस, बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी, डिटर्मिनेशन। ओके, और एज पर लोसू अगर देखे तो कैरियर पे ही, कैरियर और प्लानिंग, ये दोनों चीज है एज पर लोसू। पर ब्रॉड वे में अगर देखे, जनरल वे में, ओके, तो नंबर 1 का ये सब कैरियर, सक्सेस, बिजनेस, ये सब आएगा उसमें। ओके, एज पर लोसू अगर हम देखते हैं कि किसी का नंबर, ओके, हर नंबर में हम ये भी देखते जाएंगे साइड बाय साइड कि वो नंबर प्रेजेंट है तो क्या होगा और एब्सेंट है तो क्या होगा। ओके, 1 नंबर है तो आप कैरियर में आप अच्छे होंगे। ओके, बट लोसू में आपको मालूम भी होगा, लोसू में भी वो रूल है कि 2 से ज्यादा बार हो जाएगा कोई भी नंबर, ओके, तो वो बिगड़ जाएगा। और लोसू में हमें सेंचुरी नंबर को भी काउंट करना है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सेंचुरी नंबर को काउंट नहीं करते हैं। ओके, मतलब उसे वैदिक ग्रिड में जब हम वैदिक ग्रिड फील करते हैं तो 19 को नहीं, 19 से जो नंबर आते हैं उसको हम नहीं लेते हैं, सेंचुरी नंबर से जो नंबर आते हैं उसको। पर लोसू में हम जो सेंचुरी से जो नंबर आता है उसको भी लेते हैं। ओके, तो फिर ऐसा मत सोचना कि मेरा तो एक नंबर है, 3 बार है तो भी मेरी कैरियर क्यों नहीं है अच्छी। ओके, तो 1 नंबर होगा तो कैरियर, और दूसरा ये कि फादर का सपोर्ट भी अच्छा मिलता रहेगा। ओके, प्लानिंग अच्छी कर सकेगा। हाँ, और एज पर लोसू अगर देखे तो कम्युनिकेशन भी यहाँ से देखा जाता है। कम्युनिकेशन, प्लानिंग और कैरियर, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। पर अगर 1 नंबर एब्सेंट होगा तो प्लानिंग नहीं कर पाएगा, कैरियर पे उतना फोकस नहीं होगा, फादर से इतनी बनेगी नहीं। हालांकि 6 नंबर भी लोसू ये भी कहता कि अगर 6 नंबर होगा तो भी फादर से बनेगा। ओके, 1 नंबर और 6 नंबर दोनों सेम काम करते हैं। वो एक फादर से, ओके, फादर से सपोर्ट मिलता है अगर 6 नंबर होता है तो 1 नंबर और 6 नंबर दोनों नहीं है तो फादर से कम बनेगी। वन नंबर है तो ऐसे पर्सन में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होगी, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत उसको चिंता होगी। ओके, इसीलिए जो कहते हैं ना कि हम जो 19 सेंचुरी में जो जिसका भी जन्म हो गया ना, वो सारे लोग ऐसे ही थे ना, अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ गवाते थे। लेकिन आप देखो 19 सेंचुरी के बाद जो भी सारे लोग हैं ना, उनको अपनी इज्जत की इतनी बहुत ज्यादा है ही नहीं उनको। ओके, जैसे हमें उस पर ज्यादा हमारा, क्योंकि हम सबके पास 1 नंबर है बाय डिफॉल्ट। 19 चाहे हमारी डीओबी कोई भी हो, लेकिन 19 से 1 नंबर आ रहा है। ओके, तो वो हमें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कदर थी हमें। ओके, तो एक नंबर अगर मिसिंग हो, ओके, तो क्या करना चाहिए। मिसिंग हो तो एक नंबर मिसिंग हो तो सूर्य को जल देना चाहिए सुबह।
फादर से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, अपनी बातों को किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना सीखना चाहिए। ओके, तो इतना ऑब्वियसली करना चाहिए। और जिनका एक, मान लो कि किसी का मूलांक ही 1 है, ओके, तो फिर ओके, हाँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ यही कहना होगा कि मूलांक, आपका जो भी मूलांक है ना, ओके, उसके जैसा आपको बनना है, तो ही आप अपनी लाइफ में रह पाओगे। अगर मान लो कि आपका मूलांक 2 है, लेकिन आप मूलांक 3 की तरह बन जाओगे या कोई भी मूलांक की तरह बनने की कोशिश करोगे, आप लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि मूलांक मतलब क्या है? हमारा जो नेचर है, हमारा बाय बॉर्न जो हमारा नेचर है, ओके, वो है हमारा मूलांक मतलब। तो आप अपने मूलांक जैसे नहीं बनोगे, मतलब आप अपने नेचर से थोड़ा अलग बनने जा रहे हो, और अगर आप नेचर से अलग बनने जा रहे हो तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो आपका जो भी मूलांक है उसकी तरह बनिए आप। इसीलिए 1 नंबर अगर आपका मूलांक है तो आपको सूर्य की तरह बनना ही पड़ेगा। ओके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत चिंता होनी चाहिए। ओके, 1 अगर मूलांक है तो लोगों को हेल्प करना चाहिए। जैसे सन है, सबको लाइट देता है, रिटर्न में कुछ मांगता नहीं है। उसी तरह जिनका मूलांक 1 है उनको सबको हेल्प करनी चाहिए विदाउट एनी, ओके, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन के बिना के रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा। ओके, तो न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी यही से स्टार्ट होती है कि आपका जो भी मूलांक है उसकी तरह, उसके वो प्लैनेट की तरह आपको बनना है। सर अगर 6 है तो कैसे बने? आएगा, देखो 2 नंबर, हर नंबर को ले रहा हूं मैं। ओके, ओके सर। हाँ, ओके, सब नंबर को लूंगा मैं। ओके, तो अब बात करते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर लोशु में अर्थ एलिमेंट है। ओके, तो अगर 2 नंबर आपका है, प्रेजेंट है, तो एज लोशु ये कहता है कि आपकी जो हड्डियां है वो स्ट्रांग होगी। ओके, मतलब कि प्रूव ये होता है कि अर्थ एलिमेंट है, एज पर लोशु न्यूमरोलॉजी, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट अवर बॉडी, सॉरी, अवर बॉन स्केलेटल सिस्टम। ओके, मान लो कि 2, 5, 8 तीनों नहीं है। ओके, किसी की डीओबी में तीनों नहीं है तो उसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत ही वीक होगा। ओके, तो 2 नंबर है तो ये लोग इमोशनल होंगे, बट साथ में इनको अपना माइंड पे कंट्रोल भी होगा। ओके, एक्चुअली हम ऐसा मानते हैं कि 2 नंबर अगर होगा ना तो वो लोग बहुत ही इमोशनल होंगे, लेकिन इमोशनल तो होंगे ये लोग, लेकिन यही अगर 2 से ज्यादा बार नहीं होगा, ओके, 1 बार या 2 बार ही होगा, तो ये अपने माइंड को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छे होंगे। ओके, पर जिनका 2 नंबर नहीं होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव भी नहीं होते हैं और अपने माइंड पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं।
ओके, 2 नंबर अगर है तो माता से अच्छा लगा होगा। ओके, बट अगर 2 के साथ डीओबी में 8 नंबर भी आ जाए, ओके, तो माता से कम बनेगा। वहां 2 नंबर है, वो फिर आपका क्या हो गया, पीड़ित हो गया। फिर 8 नंबर भी साथ में आ गया। इसलिए 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, उसमें ऐसा होता है कि माता से कम बनता है 2 नंबर होने के बावजूद भी। ओके, तो उनकी रेमेडी यही है कि सबसे पहले माता जी से रिलेशन अच्छे करने हैं, क्योंकि उनका डेप्थ है, कार्मिक डेप्थ है वहां, कि माता जी से आपने अच्छे रिलेशन नहीं रखे थे। ओके, 2 और 8 दोनों आ गया। तो पानी को आपने, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पानी को अच्छी तरह से यूज नहीं किया। तो आप देखना, जिनकी भी डीओबी में 2 8 होंगे ना, वो 2 गलती से वो पानी बहुत वेस्ट करते होंगे। ओके, उनको ये भी ध्यान रखना है कि वो कभी पानी को वेस्ट ना करे। ओके, ओके, एज पर लोशू न्यूमरोलॉजी 2 नंबर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, ओके, उसको जैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में अगर मैरिज को देखना है, रिलेशनशिप को देखना है, ओके, तो हम यही मानते हैं ना कि वीनस को मानते हैं हम, कि वीनस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर एज पर लोशू, ओके, 2 नंबर है वो, ओके, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं। 6 नंबर है, वो आपको क्या देता है, ओके, वो एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो प्यार होता है वो 6 नंबर से आता है। लेकिन जो इमोशन वाला जो प्यार है ना, वो 2 नंबर से आता है। ओके, इसीलिए मैरिज तो चलो 6 नंबर वहां वीनस की वजह से मैरिज तो चल हो जाएगा। थोड़ा अट्रैक्शन है तो हो जाएगा, एक दूसरे के जो बॉडी पसंद आया तो हो गया। बट वो टिकेगा कहाँ से, वो मून अगर उनका अच्छा होगा तो टिकेगा उसे। इसलिए 2 नंबर मेन है। या तो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यही कहा गया है कि मून भी मैरिज लाइफ को अगर अच्छी तरह से देखना है ना, तो मून को भी कंसीडर करना चाहिए। एक अकेले विनस को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ओके, और आप देखना कि किसी का, बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनका विनस अच्छा है पर मून अच्छा नहीं है ना, तो उनकी शादी नहीं हो रही है। जिनकी कुंडली में सैटर्न और मून साथ में होते हैं, उनकी शादी बहुत लेट होती है। ओके, जैसे सलमान खान है, सलमान खान का ऐसा योग है, सैटर्न और मून साथ में है उनका। ओके, तो याद रखना कि 2 और 6 नंबर दोनों नंबर होंगे ना, तो मैरिज लाइफ अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों में से कोई एक है तो भी अच्छे चांस रहते हैं, और दोनों में से कोई भी नहीं है, 2 और 6, तो मैरिज लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम वाली रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। ओके, हालांकि वहां 7 नंबर है, वो थोड़ा सपोर्ट करता है। ओके, बट जो मेन नंबर जो है मैरिज लाइफ के लिए, वो 2 और 6 है। ओके, अब देखते हैं, 2 नंबर अगर मिसिंग है, ओके, तो उनके अंदर सेंसिटिविटी कम होगी, पेशेंस कम होगा, इंट्यूटिव
इंट्यूशन नहीं होगा। ओके, अपनी मिस्टेक जो है उसको कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 2 नंबर अगर मिसिंग होगा तो। ओके, फिर लोगों के साथ बहुत घुल मिल नहीं पाएंगे ये, कहीं पे भी जाएंगे, शादी में जाएंगे, ओके, अकेले अकेले खा लेंगे, या तो फिर पहली बात तो ये इनके लिए ये मुश्किल होगा कि कहीं पे भी जाए ये। ओके, बहुत लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि इमोशनल इतने होते नहीं है, तो बस रिलेशन होते हैं, लेकिन कैसे वो सुपरफिशियल होते हैं फिर। ओके, अनपंक्चुअल और इम्पेशेंट होते, जैसा कि मैंने कहा, उन मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर भी मेन फाइनेंस का है। ओके, एज पर लोशु वैदिक और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी मून है वो आपकी, जो लिक्विड कैश है वो आपका मून है। अभी लिक्विड कैश मतलब मालूम है कौन है कि जिनको मालूम नहीं है कि लिक्विड कैश क्या होता है? ओके, तो लिक्विड कैश मतलब ऐसा कैश जो आप कभी भी यूज कर सको। मान लो कि आपका बैंक बैलेंस ₹1,00,000 है, तो वो आपका लिक्विड कैश है। ओके, पर मान लो कि आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो वो लिक्विड कैश में नहीं आएगी, उनको आप कभी भी खर्च नहीं कर सकते हो उसको। ओके, मतलब कि आपके पास ऐसा कैश, ऐसी चीज जो आप कभी भी खर्च कर सकते हो। ओके, मान लो कि आपके पास 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 1 लाख ही है, तो आपका लिक्विड कैश है वो 1 लाख ही है। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी मतलब उसको एसेट बोलते हैं, कॉमर्स की लैंग्वेज में उसे एसेट बोलते हैं। और लिक्विड कैश मतलब जो आप कभी भी आप खर्च कर सको, उसे लिक्विड कैश बोलते हैं। मान लो कि आपकी एफडी है 10 लाख की, तो वो भी लिक्विड कैश में नहीं आएगी। ओके, वो एसेट में आएगा। आई होप कि आप अभी समझ गए होंगे। ओके, तो और ये नोट्स में देने वाला हूँ, और मतलब जो मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, बाकी का जो है वो आप पढ़ लेना। मतलब 2 नंबर से जो भी मेन चीज जो मुझे कहनी थी वो मैंने अभी बता दी है। ओके, अभी 3 नंबर की बात करते हैं। ओके, तो 3 नंबर से लोशु में, ओके, जैसे कि 1 नंबर था वो वाटर एलिमेंट था, 2 नंबर था वो अर्थ एलिमेंट था, और आपको मालूम ही होगा कि अर्थ मत, ओके, सॉरी, चलो 3 नंबर पे फोकस करते हैं। तो 3 नंबर है वो वुड एलिमेंट है। ओके, तो आप देखो, हमने कभी ना कभी ऐसी बात सुनी ही होगी कि पैसों का पेड़ है क्या? पैसों का पेड़ मतलब ऐसा ऐसा जैसे क्या कहते हैं, इडियम्स बोलते हैं, या हिंदी में मैं भूल गया इसे क्या बोलते हैं, हम कहावत बोलते हैं। तो कहीं कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि पैसों का पेड़ है क्या तेरे घर पे? तेरे पास पैसों का पेड़ है क्या? ओके, हाँ, तो 3 नंबर और 4 नंबर वुड एलिमेंट है। और क्यों इसे वुड एलिमेंट दिया है? ओके, क्योंकि ये दोनों नंबर ग्रोथ के हैं। जैसे वुड है, तो यहाँ वुड मतलब आप वैसा ही समझो कि एक पेड़ है, जैसे पेड़ ग्रो होता है, उसे उसी तरह 3 और 4 नंबर भी ग्रोथ के नंबर है। मतलब कि अगर किसी की डीओबी में अगर 3 और 4 नंबर दोनों नहीं है, ओके, तो उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा।
ओके, 5 साल तक उनकी सैलरी बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी तो मतलब इतनी बढ़ेगी कि उससे ज्यादा तो जो महंगाई है वो बढ़ती जाती है। तो उसे क्या हम ग्रोथ कहेंगे कि चलो 1 साल में किसी पर्सन की सैलरी 20,000 से 25,000 हुई, लेकिन 1 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि 25 जो 1 साल पहले जो 20,000 में जो चीज मिल रही थी वो अब 26,000 में मिल रही है। ओके, तो जिनका 3 और 4 दोनों मिसिंग होते हैं उनकी हालत ऐसी होती है, क्योंकि जो ग्रोइंग पेड़ है, ओके, ग्रोथ ग्रोथ वाला जो पेड़ है वो नहीं है उसके पास, ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें ये भी है कि 3 नंबर है वो छोटा पेड़ है और 4 नंबर है वो बड़ा पेड़ है। ओके, क्योंकि 3 नंबर है वो डेली इनकम है और 4 नंबर है वो प्रॉपर्टी है। या आप 4 नंबर मतलब एसेट है, आपके पास ऐसी कोई चीज है, आप 4 नंबर मतलब आपके पास ऐसी कोई चीज है जहां आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। मान लो कि आपके पास कोई ऐसा घर है जो जिसको आप रेंट पे दे रहे हो, एफडी से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या मतलब इतने आपके पास पैसे है कि आपको वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, या आप खुद पैसे इंटरेस्ट से किसी को दे रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है, या किसी भी तरह से आपको पैसिव इनकम आपकी हो रही है, तो वो 4 नंबर है। ओके, तो बड़ा पेड़ है वो 4 नंबर है, बिना मेहनत किए आपको बहुत कुछ देता है। 3 नंबर है वो छोटा है, छोटा पेड़ है, वहां आपको मेहनत करनी पड़ती है। डेली इनकम मतलब आपको हर रोज जॉब जाना पड़ता है, आपका दुकान है तो हर रोज आपको जाना पड़ता है। ओके, तो वो है। तो किसी का 3 नंबर होगा और 4 नंबर नहीं होगा तो उसके पास डेली इनकम होगी, लेकिन ओके 4 नंबर सेविंग भी है पर वो सेविंग नहीं कर पाएगा। 4 नंबर होगा और 3 नंबर नहीं होगा तो वो सेविंग कर पाएगा, चाहे उसकी डेली इनकम अच्छी हो या ना हो। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, डेली इनकम मतलब ऐसा मत ले लेना कि डेली इनकम मतलब कि ये आदमी की जॉब ऐसी जॉब होगी उसके पास कि वो 3 दिन जा रहा है जॉब पे, 4 दिन वो घर पे है, या 4 दिन जा रहा है 3 दिन घर पे है। ओके, ऐसा नहीं मानना है। यहाँ 3 नंबर, इसको मैं समझाता हूँ कि 3 नंबर नहीं होगा तो क्या होगा। ओके, ओवरऑल इसे हम कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। 3 नंबर नहीं होगा ना तो उसकी लाइफ में बार बार उसकी जॉब जाएगी। ओके, हर 3-4 साल के बाद उसको घर पर बैठना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए। काम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, काम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, इस तरह से हमें कंसीडर करना है। हर 3-4 साल बाद ऐसा फेज उसकी लाइफ में आएगा कि हर हर 3-4 साल के बाद उसे 2-3 महीना उसको इनकम नहीं होगी। ओके, इससे ज्यादा भी हो सकता है, हाँ, पर मैं ये मिनिमम बोल रहा हूँ। कभी कभी 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल भी हो सकता है। बट अगर 1 साल से भी ज्यादा हो जाता है तो उसको हम ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे कि 3 नंबर मिसिंग है इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर वहां कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी कोई बुरी दशा, या वो पर्सन ही खुद रेडी नहीं है काम करने के लिए, कोई उसको काम करना ही नहीं है पसंद। ओके, उसको बेरोजगार ही रहना है। कभी कभी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो करना ही नहीं चाहता है, फिर क्या बोलता है कि मेरी तो कुंडली ही ऐसी है। ओके, अरे भाई, 2 साल तक तुझे काम ना मिले, ऐसी तो कुंडली किसी की भी नहीं हो सकती। ओके, कुंडली में सिर्फ मैक्सिमम 3 महीने आप घर बैठे हो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, या मैक्सिमम 6 महीने। बट उससे ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप में ही खोट है कि आप काम करना नहीं चाह रहे हो। आपको ही काम करने की जो लगन है वो नहीं है। ओके, तो यहाँ 3 नंबर बहुत ही इस तरह से 3 नंबर और 4 नंबर का रोल ये है हमारी लाइफ में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ। ओके,
फैमिली लाइफ, हमारी हेल्थ। ओके, 3 नंबर एब्सेंट होगा, नहीं होगा तो हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। और या एक चीज, एक और चीज जो आप गलतियां करते हो, एक चीज और है जिसको आप, ओके, लोसो न्यूमरोलॉजी में कभी भी कोई नंबर को, जो नंबर डायरेक्टली आपकी डीओबी में प्रेजेंट है ना, उसकी ही इफेक्ट आएगी। मान लो कि आपका 21 है, ओके, आपकी डीओबी 21 है, तो आपको 3 नंबर की वाइब्रेशन, मतलब 3 नंबर की जो 3 नंबर का जो नेचर है ना, वो आपके अंदर आएगा, लेकिन ये 3 नंबर से जो डेली इनकम वाली चीज है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ जो भी सारी चीजें मेंशन की है, वो अगर वो नंबर आपकी डीओबी में डायरेक्टली आ रहा है तो ही वो चीज आपको मिलेगी। हाँ, वो बात है कि वो नंबर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन उसकी वजह से जो नेचर है, वो नेचर में वो चीज आएगी, बट उससे जो मिलने वाली जो चीज है ना, वो आपके पास नहीं होगी। मान लो कि 7 नंबर है, ओके, सॉरी 6 नंबर को लेते हैं, तो चलो 6 नंबर है, तो 6 नंबर अगर डायरेक्टली है, किसी का 15 से आ रहा है, 15 डीओबी है, तो उसके अंदर 6 नंबर वाले नेचर होंगे उसका। लेकिन ये 6 नंबर से, जैसे लोसू में हम कहते हैं ना कि उसके पास फ्रेंड होंगे अच्छे, वो नहीं होंगे। ओके, वो सारी चीजें अगर डीओबी में डायरेक्टली प्रेजेंट है तो ही मिलेगा। ओके, तो ये ये जो रूल है ना, वो किसी को नहीं मालूम होगा। ओके, और कभी ना मतलब किसी को, सबको ऐसा होता ही होगा कि मेरा तो 6 नंबर मूलांक है, तो मेरे पास क्यों फ्रेंड नहीं है, क्यों हेल्पिंग पीपल नहीं है मेरे पास, क्यों मुझे ट्रैवलिंग ऑफर नहीं आते, क्यों मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, घूम नहीं रहा हूँ। पर उसका जो 6 नंबर है वो 15 से या 24 से आ रहा है, तो नहीं होगा उसके साथ ऐसा। ओके, गॉट इट। यस सर, यस, परफेक्ट है सर ये बात। सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ, आप पूछिए। सर ऐसा है कि आपने जैसे बोला कि 3 और 4 दोनों मिसिंग है तो ग्रोथ नहीं होगी, पर हाँ कुछ ऐसे नंबर्स देखिए जिनके पास में 3 और 4 दोनों नहीं है, फिर भी ग्रोथ अच्छी है उनकी। हाँ, लेकिन एक एक उम्र के बाद हो गए, 40 साल के बाद। ओके, 4 और 8 नंबर ऐसे है, अगर वो दोनों में से कोई भी एक नंबर है, सॉरी 8 नंबर या 5 नंबर, ये दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर है, तो वो 40 साल के बाद भी ग्रोथ दे सकते हैं आप। ओके। ओके, ओके, तो अभी 3 नंबर मिसिंग है, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्रोथ नहीं होगी, डेली इनकम ऐसे इनको बार बार गैप आता रहेगा। ओके, अनलक्की, उसको उसको लगेगा कि वो अनलक्की है। ओके, अपनी लाइफ में नॉलेज है वो अपडेट नहीं करेंगे ये लोग। ओके, तो इनके लिए हम कभी ना कभी हम रेमेडी के पीछे बहुत घूमते हैं, पर रेमेडी एक्चुअली में रेमेडी क्या है, तो वो मिसिंग नंबर की वजह से हमारे पास जो नहीं है ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना, वही उसकी रेमेडी है। 3 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, अच्छा नॉलेज नहीं होगा, तो 3 नंबर की रेमेडी फिर क्या है, वही कि आप जो फील्ड में आप काम कर रहे हो उसका अच्छा नॉलेज लो आप। ओके, वही सबसे बड़ी रेमेडी है उसकी। ओके, 3 नंबर मिसिंग होगा तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। ओके, कभी लाइफ को लाइटली नहीं लेंगे। दे मे टेक रॉन्ग पथ इन लाइफ। अपनी जो
स्टडी है उसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। इनकम है उनकी बहुत कम होगी। इमेजिनेटिव वर्क है वो नहीं कर पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनका कम होता है। ओके, 4 नंबर की बात, ऑलरेडी 4 नंबर को हमने समझ ही लिया है, क्योंकि 4 नंबर है वो प्रॉपर्टी का है, वेल्थ का है, फॉर्चून का है। तो 4 नंबर जैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि स्ट्रगल का नंबर है। ओके, पर लोशु में, पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि लोशु में आके वो नंबर है वो स्ट्रगल नहीं दे रहा है। ओके, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो होगी ही होगी तो भी। ओके, बट लोशु ये कह रहा है कि इनके पास ये ऐसी कोई इन चीजों में से कुछ ना कुछ होगा। इनके पास अच्छी सेविंग होगी। सेविंग नहीं होगी तो इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसे हम एसेट कर कहते हैं, जिससे वो पैसा कमाएगा। ओके, और 4 नंबर है तो लाइफ में एक एक बार, कभी ना कभी एक बार तो उनको ऐसे सडनली उनको गेन होगा, ये भी है। ओके, तो एज पर लोशो अगर देखें तो किसी का मूलांक अगर डायरेक्टली 4, किसी की डीओबी 4 है तो अच्छा है। ओके, पर 13 या 22 है तो अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी वहां 4 की जो वाइब्रेशन है वो देगा, स्ट्रगल देगा। लेकिन डायरेक्टली 4 नंबर भी नहीं आ रहा है 13 और 22 से, तो उनके पास सेविंग भी नहीं होगी या प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। ओके, तो 4 नंबर, तो मतलब 4 मूलांक 4 से अगर 4 नंबर है किसी के पास तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्ट्रगल तो होगी लेकिन साथ में एज पर लोशु उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा, प्रॉपर्टी, ओके, या ऐसा कोई असेट या ऐसी कोई सेविंग जिसकी वजह से वो पैसा कमा सके। ओके, 4 नंबर अगर मिसिंग है तो क्या होगा? 4 नंबर देखो, लोशु में ये डिसिप्लिन का भी नंबर है। ओके, तो डिसिप्लिन नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज होंगे, रिस्क का भी नंबर है। ओके, 4 नंबर वो रिस्क का भी नंबर है, तो रिस्क नहीं ले पाएंगे। फोर्टी 42 से 48 ये टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रगल होगी उनको। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, किसी भी चीज को पूरी तरह से चेक करके नहीं करते हैं। ओके, पूरी डिटेल्स के साथ नहीं करते। मान लो कि कहीं पे वो घूमने गए, ओके, तो टिकट ही घर पे भूल जाएंगे। ओके, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। गलती छोटी होती है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि 4 नंबर मिसिंग मतलब क्या कि डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो भूल जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। ओके, ऐसी गलतियां हो जाती है बहुत बड़ी। ओके, शॉर्टकट्स, ओके, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते कभी भी, और कोई भी काम है वो पूरे डिटेल्स के बिना ही स्टार्ट कर देते। ओके, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं
पर पूरी डिटेल के बिना, पूरी डिटेल लेते नहीं है। ऐसी गलतियां हो जाती है 4 नंबर अगर मिसिंग हो तो। पर 4 नंबर हो, हालांकि 8 नंबर होने से भी वो बहुत ही डिटेल हो जाते हैं। ओके, क्योंकि 8 नंबर भी वही काम करता है कि वो बहुत ही डिटेल से हर एस्पेक्ट को देखते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है। ओके, 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर है, वो है यहाँ एज पर लोसू बैलेंस का नंबर है, आपकी एनर्जी का नंबर है और स्टेबिलिटी का नंबर है। ओके, पर बीच में ओके, जब न्यूमरोलॉजी बहुत ही लोगों के बीच, जो जब न्यूमरोलॉजी में लोग नए नए होते हैं ना, तब सबको यही बोला जाता है 5 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। ओके, बट सेम टाइम 5 नंबर बहुत बुरा भी साबित हो सकता है। ओके, अगर उसको अच्छी तरह से हैंडल ना करो तो। तो 5 नंबर अगर है, ओके, तो वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एनर्जी भी अच्छी होती है। ओके, वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। और बॉडी में अगर लोसू वास्तु से देखे अगर, तो ये बॉडी में स्टमक का पार्ट है। ओके, मतलब डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो 5 नंबर अगर मिसिंग होगा तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। 5 नंबर होगा तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी ज्यादा। ओके, तो 5 नंबर है ना, मेन हमारी एनर्जी है। ओके, एनर्जी का नंबर है। पांच नंबर अगर मिसिंग होगा तो स्टमक है वो वीक होगा, एनर्जी कम होगी। ओके, स्टेबिलिटी नहीं होगी। बट 5 नंबर वालों के साथ आप देखना, 5 नंबर जिनका होता है ना, उनका ही ऐसा होता है। ओके, अगर 5 नंबर को अच्छी तरह से वो वही चीज उनकी वीकनेस बन जाती है, वो बार बार अपना काम चेंज करते रहते हैं, 5 नंबर वाले ही आप देखना। और जिनका 5 नंबर से डायरेक्टली 5 नंबर से ही मूलांक 5 तारीख से ही बनता है, उनके साथ तो ज्यादा ही होगा। ओके, क्योंकि 5 नंबर ऐसा है कि कंसंट्रेशन होगा तो 100% होगा, और नहीं होगा तो 0% होगा। तो वो कोई काम करेंगे 2-3 साल के 2-3 साल तक, बहुत ही फोकस के साथ उस पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें से इंटरेस्ट गया तो उसे छोड़ देंगे। ओके, तो 5 नंबर ऐसा है। ओके, 5 नंबर वाले बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल हो। ओके, उनके अंदर बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है। तो 5 नंबर मिसिंग होगा तो मोटिवेशन नहीं होता उनको। लोगों से मोटिवेशन चाहिए, ड्राइव भी नहीं होती है। ओके, जैसा कि मैंने आगे कहा, ओके, बिजनेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते, फाइनेंशियल मैटर को अच्छी हैंडल नहीं कर पाते, हेयर लॉस हो, अर्ली एज में हेयर लॉस होता है। ओके, अपने अकप्शन
और फील्ड ऑफ वर्क को बार बार चेंज करते हैं। ओके, तो 5 नंबर से ये होता है, पर इसका मतलब ये वो 5 नंबर प्रेजेंट होते हुए भी यही सारी चीजें उनके साथ होती है बहुत। ओके, एक 5 नंबर का ये एक थोड़ा मतलब कि कंफ्यूजन वाला है कि ओके, यही चीज जिनके 5 नंबर प्रेजेंट है उनको भी, उनके साथ भी यही सारी चीजें कभी कभी होती है। ओके, तो आज के सेशन को यही तक रखता हूँ। ओके, कल हम इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, आज का सेशन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद लोशु पढ़ाया ना, तो इसीलिए इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज बहुत टाइम के बाद सिखाते हैं ना, तो उसको क्योंकि मजा आता है। That's good, sir. That's right. हेलो हेलो। सर, मैं आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाया, अभी लास्ट में आकर 2 मिनट का ही सुना सेशन, तो इसका कुछ वीडियो या कुछ मिल सकता है मुझको? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल देगा, कल ग्रुप में आ जाएगा। ओके, ठीक है सर। इसकी नोट्स भी भेजता हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी कल मिल जाएगा। नोट्स तो अभी ही भेज देता हूँ। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. ओके, तो चलो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके अखिल, Okay, sir. Okay. Thank you. ओके, गुड नाइट एंड टेक Good केयर। night. Good night, all of you. Good night. Good night. Noji.